नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, जो आप सभी के सिलेबस में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने पिछली क्लास में जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास को विस्तार से सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था और उसे समाप्त कर दिया। तो आप लोग उस क्लास को अच्छे से कर सकते हैं। इस क्लास में हम लोग भूगोल में जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सौर मंडल। सौर मंडल को पढ़ेंगे। उसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है आप सभी के परीक्षा के दृष्टि से आप लोग ध्यान देंगे कि चाहे आपका सेमेस्टर परीक्षा हो या आगे आप जब भी टीचिंग में कोई भी, चाहे टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, उन सभी परीक्षा के दृष्टि से यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सौर मंडल क्या है या सौर मंडल किसे कहते हैं। यानी सौर मंडल आप लोग ध्यान रखेंगे, सूर्य, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह जो ग्रहों का चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, तारा आदि के सम्मिलित स्वरूप को सौर मंडल कहा जाता है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सौर मंडल क्या है, उसके बाद सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें देखेंगे कि मानव मस्तिष्क में सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में जिस विश्व की संकल्पना परिलक्षित होती है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रह्मांड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, कास्मास। यहाँ दिया हुआ है कि कास्मास जो है ब्रह्मांड को अंग्रेजी में कहते हैं, जिसका एक शाब्दिक अर्थ है सुव्यवस्था। क्या है? सुव्यवस्था। इस मतलब सुव्यवस्था है किसका? ब्रह्मांड का। कास्मास का जो शाब्दिक अर्थ है, ब्रह्मांड के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाए या आपके जानकारी के लिए कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। रात के समय में आप लोग ध्यान रखेंगे कि रात के समय में सूर्य, चंद्रमा और जो आकाश में लाखों पिंड जगमगाते हैं, उन सभी को जो है खगोलीय पिंड कहते हैं। इन्हें खगोलीय पिंड के साथ साथ आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है ये भी एक खगोलीय पिंड है। जैसे हम देख लेते हैं कि कुछ आकाशीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और वो गर्म होते हैं। जैसे उसमें गैस के बने होते हैं, उनके पास जो है स्वयं का ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है। वह क्या अधिक मात्रा में जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन्हें खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। तारा किसे कहा जाता है? तारा यानी ध्यान रखेंगे जिनके पास स्वयं की ऊष्मा हो, प्रकाश हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हो, उन्हें जो है उन खगोलिक पिंडों को तारा कहा जाता है। उन्हीं में से सूर्य भी एक तारा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सूर्य है वह एक तारा है। सूर्य तारा क्यों है? क्योंकि उसके सूर्य के पास स्वयं का ऊष्मा है और प्रकाश है। एक अधिक मात्रा में यह ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आगे हम देखेंगे कि जैसे खगोलीय पिंड में एक दूसरा वर्ग आता है। दूसरा वर्ग कौन? पहला वर्ग वो आता है जो कि जिसके पास स्वयं की ऊष्मा हो और प्रकाश हो, अधिक मात्रा में उत्सर्जित करता हो, वह खगोलीय पिंड में आते हैं। दूसरा वर्ग वो आता है जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वह जो है सूर्य जैसे अनेक जो तारे होते हैं उनके प्रकाश से परिवर्तित होते हैं या प्रकाशित करते हैं। वह जो है दूसरा खगोलीय पिंड होते हैं। उन्हें जो है ऐसे को आकाशीय पिंड या ग्रह कहते हैं। इन सभी आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रह किसे कहते हैं। जानकारी के लिए यहाँ ध्यान रखेंगे, ग्रह किसे कहते हैं? यानी जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे केवल सूर्य और सूर्य जैसे जो अनेक तारे हैं उनसे, उनके प्रकाश से परावर्तित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, वे सभी ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में
प्लेनेट कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, प्लेनेट, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर घूमना। यानी ग्रह क्या होते हैं, चारों ओर घूमना, जो कि सूर्य तारा है, सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं वे सभी क्या होते हैं, ग्रह, जो उस तारा यानी सूर्य के प्रकाश उष्मा से जो है परावर्तित होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सौर मंडल दिया है। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सूर्य के चारों ओर, आप लोग ध्यान रखेंगे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं ग्रहों का जो परिक्रमा करते हैं चारों ओर, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप से सौर मंडल या सौर परिवार कहा जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे सूर्य यानी सौर मंडल का, जो सौर मंडल का आकार में जो अंडाकार यानी तसरीनुमा है, जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति है, यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। जैसा कि हमने बताया सौर परिवार यानी सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड सभी के संयुक्त रूप से जो सम्मिलित स्वरूप है या संयुक्त रूप से परिवार जो है उसे सौर परिवार या सौर मंडल कहा जाता है। उस सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है, सूर्य है। उसे क्या, वह मतलब जो बड़ा सदस्य है वह सूर्य है, उसे सूर्य कहते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है, इसे ध्यान रखेंगे। यह गर्म गैसों का बना हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे सूर्य के बाद ग्रह को पढ़ेंगे। ग्रह में हम लोग देखेंगे, जिसमें यहाँ देखेंगे कि जो ग्रहों की कुल संख्या मानी गई है कितना है, 8 है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। 2006 से पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, 2006 से पहले, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पर 2006 से पहले जो है कुल ग्रहों की संख्या 9 मानी गई थी, जिसमें जो है कि ध्यान रखेंगे आप लोग प्लूटो, 9वां ग्रह कौन सा था, प्लूटो था, जिसे जो है अब जो है बौने ग्रह में शामिल किया गया। किसमें, बौना ग्रह इसे माना गया है। तो 2006 से पहले कुल ग्रहों की संख्या 9 मानी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है अब ग्रहों की संख्या 8 मानी गई है, जिसमें 9वां जो ग्रह था प्लूटो, उसे बौने ग्रह में अब शामिल किया गया है। ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो है बुध को पढ़ेंगे, जिसे मरकरी, शुक्र, वीनस अंग्रेजी में कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण वरुण, इस प्रकार के सभी ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो आपका पूरा दिया हुआ है, यह आपका क्या है, यह आपका जो दिया है यह सौर मंडल है। इस सौर मंडल में जो इसके मध्य में आप लोग ध्यान रखेंगे, इस सौर मंडल के मध्य में जो सबसे बड़ा सदस्य है इस परिवार का, वह सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, सूर्य के सबसे नजदीक जैसे बुध है, फिर शुक्र है, बृहस्पति, मंगल, यहाँ दिया शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यहाँ अरुण वरुण, ये सभी दिया है। ये सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे सूर्य और वरुण, जो अरुण है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। कौन, ये ध्यान रखेंगे, शुक्र और यहाँ दिया हुआ अरुण, यूरेनस, यह जो है हमेशा परिक्रमा जो करते हैं, यह पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी ग्रह हैं शुक्र और यूरेनस यानी अरुण को छोड़कर, ये सभी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जब शुक्र को पढ़ेंगे और वरुण को पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं जैसे कि दिया हुआ है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घाकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसा यहाँ देख सकते हैं, एक निश्चित दीर्घाकार पथ है, उसी पथ पे वह अपना जो है चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। क्या, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। अभी तक प्लूटो को 9वां ग्रह कहा जाता है।
ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो IAU यानी इंडियन आर्कोलॉजी यूनियन के द्वारा यह जो है 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को जो है क्या किया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया, यानी अब जो ग्रहों की संख्या है वह 8 मानी जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं बुध को पढ़ेंगे। बुध ग्रह, बुध ग्रह के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। इसे आप लोग नोट भी कर लेंगे, याद भी रखेंगे कि जो बुध है सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह किसे माना जाता है, सबसे छोटा ग्रह जो है बुध को माना जाता है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। क्या बुध जो है यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह माना जाता है। सबसे कम जो है 88 दिन में, आप लोग ध्यान रखेंगे जो बुध है सबसे कम दिन में यह सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। कितने दिनों में, 88 दिनों में। तो यह महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसीलिए दिन जो है बुध पे जो दिन होते हैं अधिक गर्म होती है और रात बर्फीली होती है। ठीक है, बुध में जो है कोई उपग्रह नहीं है, बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसे ध्यान रखेंगे बुध के कोई उपग्रह नहीं है, तो यह ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो है बुध के बाद जो है यहाँ दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं कि खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंधित अध्ययन करने वाले विद्वानों को खगोल शास्त्री कहते हैं। ध्यान रखेंगे खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, खगोल यानी खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करता है उस विद्वान को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे या माने जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ दिया है शुक्र ग्रह। शुक्र को वीनस अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे वीनस कहते हैं। शुक्र जो है सबसे पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। यानी ध्यान रखेंगे दिया है पृथ्वी के सबसे नजदीक, द्रव्यमान, आकार में पृथ्वी के समान, यह जो है शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। शुक्र को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे इवनिंग, शुक्र को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा, सांझ का तारा, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। और भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा जो है मॉर्निंग स्टार, यानी शुक्र को इवनिंग स्टार, सांझ का तारा और मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, किसके, शुक्र के कई नाम हैं, जैसे अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, और अर्थ सिस्टर यानी पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी की जो है बहन भी माना जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की बहन भी माना जाता है, जिसे अर्थ सिस्टर भी कहते हैं। जो शुक्र है, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है शुक्र ग्रह के परिप्रेक्ष्य में है। अगला हम लोग देखेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यानी सौर मंडल का एकमात्र, आप ध्यान रखेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह जो है लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है और नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, यानी नीला ग्रह जो है वह पृथ्वी को कहा जाता है, इसे नोट कर लेंगे। और लाल ग्रह जो है आपको मंगल को कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। मंगल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण यह इसका रंग यानी मंगल का रंग जो है लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं, फोबोस, यहाँ दिया है फोबोस और डिबोस, यह मंगल के दो उपग्रह हैं। यानी ध्यान रखेंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसमें पहला फोबोस है, दूसरा डिमोस है। यानी सबसे छोटा उपग्रह किसे माना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सौर मंडल का इसे नोट कर लेंगे, सौर मंडल का सबसे
छोटा उपग्रह उपग्रह किसे माना जाता है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे डिमोस को माना जाता है। किसको? डिमोस को। डिमोस जो उपग्रह है, कहाँ? मंगल ग्रह का उपग्रह डिमोस है, उसे जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर 25 अंश झुका हुआ है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देख लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति यानी बृहस्पति जिसे जुपिटर भी कहते हैं अंग्रेजी में, आप लोग ध्यान रखेंगे, जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति सभी ग्रहों का सबसे विशाल, यानी आप लोग ध्यान रखेंगे यह जो बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। क्या? बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। उपग्रहों की संख्या इसमें सबसे अधिक है। कितना है? तो कुल उपग्रहों की संख्या जो है बृहस्पति में 28 है। आप लोग ध्यान रखेंगे कुल 28 प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हुए हैं। किसमें? तो बृहस्पति में। तो बृहस्पति को ध्यान रखेंगे। बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया है शनि। शनि को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी से भी महत्वपूर्ण जो पृथ्वी ग्रह है, इससे भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें हम ध्यान रख लेते हैं। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिसपे जीवन है वह कौन सा है? वह पृथ्वी है, जहाँ जीवन है, यानी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि जहां पर जीवन है, यानी मनुष्य जीवन यापन करते हैं, तो वह कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति होता है। पृथ्वी का जो उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, यानी ध्यान रखेंगे चंद्रमा जो उपग्रह है वह कहाँ है? पृथ्वी का उपग्रह है, यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की जो है एक चक्कर पूरा करने में, जो है कितना समय लगता है? 365 दिन। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। एक और पॉइंट आता है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? यानी 4 जुलाई को। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, जिसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। और पृथ्वी सूर्य से जो है न्यूनतम दूरी पर कब होता है? तो 3 जनवरी, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकट न्यूनतम दूरी पर होता है, जिसे उपसौर कहते हैं। यहाँ अप और उप में अंतर ऐसे समझेंगे, जैसे उप जो है, उप का मतलब होता है छोटा, जैसे उप प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री से जो नीचे होता है, उप मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री से जो नीचे होता है उप होता है। उप का अर्थ है यानी जो न्यूनतम होता है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से नजदीक होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं शनि। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है, जो अपने जो है घूर्णन के कारण सौर परिवार का सबसे चपटा ग्रह माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी इसे माना जाता है। किसे? शनि को सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। किसे? तो शनि को माना जाता है। यानी शनि का जो इस ग्रह का खोज गैलीलियो ने किया था। कौन? गैलीलियो ने। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह। उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि अभी हमने ग्रह को पढ़ा था, उपग्रह क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उपग्रह, जिसे अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ है साथी या सहचर, यानी उपग्रह अपने नाम के सार्थक करते हैं, यानी उसके साथ चलते हैं और साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। यानी ध्यान रखेंगे उपग्रह जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमा करते हैं, इस ग्रह का परिक्रमा उपग्रह करते हैं। ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ वह सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। तारा क्या है? तारा वह खगोलीय पिंड जिसका प्रकाश
यानी अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है, वह तारा होते हैं। ग्रह वह खगोलीय पिंड जो सूर्य परिक्रमा निश्चित पथ पे करता है, किसका? सूर्य का, जो दूसरे ग्रह की कक्षा में अतिक्रमण नहीं करते हैं, यानी अपने निर्धारित पथ पे जो है परिक्रमा करते हैं, वह ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी का परिक्रमा करते हैं, किसका? ग्रह का परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, वह उपग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? जैसा कि आप सभी लोगों को बताया कि चंद्रमा यह एक उपग्रह है, यानी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह। चंद्रमा का व्यास जैसा कि देख सकते हैं कि पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चंद्रमा की दूरी दिया हुआ है, यह चंद्रमा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी सौर मंडल का जब हमने पढ़ा था तो क्षुद्र ग्रह का उल्लेख मिला था, उल्का पिंड का भी उल्लेख मिला था, उसे भी पढ़ेंगे। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अनेक अंतराल में, जो विशाल अंतराल में अनेक छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं कहा जाता है। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जिसमें सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है सीरस। कौन सा? सीरस। यानी ध्यान रखेंगे, सीरस जो है, यह क्या है? सीरस क्षुद्र ग्रह है जो मंगल, यहाँ ध्यान रखेंगे, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, ठीक है, किसका परिक्रमा करते हैं? उस ग्रह का नहीं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं। वह कौन सा ग्रह है? तो सीरस एक ऐसा ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य का परिक्रमा करते हैं। सीरस एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला देख लेते हैं धूमकेतु, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। इसको देख लेते हैं कि धूमकेतु छोटे आकार के खगोलीय पिंड हैं जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन? धूमकेतु। ये पृथ्वी के से केवल तभी दृष्टिगोचर, यानी तभी दिखाई देते हैं जब सूर्य के बहुत निकट होते हैं। यानी ध्यान रखेंगे, जो पुच्छल तारा है धूमकेतु, यह पृथ्वी पर तभी दिखाई देते हैं जब सूर्य के निकट होते हैं। क्यों? इसकी विशेषता यह है कि यह एक छोटी चमकदार शीर्ष और इसके पीछे एक लंबी पूंछ होती है, जो कि धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। इसीलिए जो है, जब सूर्य के नज़दीक होता है तभी वह पृथ्वी पर दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, दिया हुआ है आपका, जैसा कि यहाँ देख लेते हैं, उल्का, उल्काएं या उल्का पिंड। उल्काएं क्या है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे उल्का पिंड क्या है। उल्काएं, जैसा कि उल्काएं बहुत छोटे आकार के पत्थर जैसे होते हैं जो कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं। कौन? उल्काएं जो है किसकी परिक्रमा करते हैं? तो उल्काएं जो है सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे कि उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। जब उल्का जो है और यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तब वायु में घर्षण से गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। कौन? ये उल्काएं जो है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तब जो है वह घर्षण करके गर्म ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, जो है उल्का चमकने लगती है। उसके बाद जब गर्म ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, उसके बाद उल्काएं जो है वह चमकने लगती हैं। ठीक है, उसे ही टूटता, कह सकते हैं टूटता तारा भी कहा जाता है। किसे? उल्काओं को टूटता हुआ तारा कहा जाता है। ठीक है, कुछ उल्काएं आकार प्रकार में इतनी बड़ी होती हैं कि ये वायुमंडल में पूरी तरह वाष्पित होने के बाद जो है पृथ्वी पर गिरती हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहा जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ दिया है तारा और तारा, यहाँ दिया है तारे और तारामंडल। उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को करेंगे। तारा क्या है, तारा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था, ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। आप सभी लोगों को हमने बताया था कि जो
खगोलीय पिंड स्वयं में प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। यानी सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य स्वयं में ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उसके बाद उन सभी सूर्य के अलावा लाखों जो है उस सौर मंडल में तारे हैं, उन सभी समूहों को क्या कहा जाता है, तारा मंडल कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, तारा और तारे मंडल को। तो ठीक है, आज के इस क्लास में हमने जो है सौर मंडल को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि सौर मंडल क्या है, सौर मंडल की परिभाषा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, इन सभी के बारे में पढ़ा और जाना। तो कुछ प्रश्न हैं उन्हें भी देख लेते हैं इसी प्रकार से, और जो अब वैकल्पिक प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दिया हुआ है इसका आप लोग से साथ साथ जवाब भी देते जाएंगे कि सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। यानी इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं ख होगा, 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 मानी गई है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तीसरा आपका दिया है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का बहन भी जो है, पृथ्वी का बहन भी शुक्र ग्रह को माना जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा। ठीक है, अगला देख सकते हैं, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को बताएं कि किन ग्रहों के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, जिसमें एक क्षुद्र ग्रह है सीरस, ये जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में जो है क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे इसी प्रकार से दिया है कि संक्षेप में उत्तर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार बना है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तारे और ग्रह में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और समझा। आगे और देख लेते हैं, सुमेलित करना है, इसे देख लेते हैं कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नेपच्यून यानी वरुण, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है, करोड़ों तारा मंडल के समूहों को क्या कहा जाता है, करोड़ों तारा मंडलों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है, यानी इसका जो होगा क होगा। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, ख, यानी बुध होगा। कैसे, क्योंकि बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह जो है बुध को माना जाता है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में सौर मंडल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।